कोलकाता में हुए लेडी डॉक्टर के साथ That's the Kolkata doctors case in which the CBI has now. लेकिन जब कोलकाता जैसी घटनाएं होती हैं तो उन्हें पीड़ा होती है। कोलकाता के सारे मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। Justice Forum, we will take this to the world। तो चलिए इस पर बात करते हैं। इसको जानने के लिए सबसे पहले हम इसकी गहराई पर जाएंगे, तभी जाकर हमको मालूम चलेगा आखिर बात क्या है। दरअसल पूरे देश भर में इस घटना को लेकर बवाल मचा हुआ है, पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। बड़ी संख्या पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं और उनका विरोध कर रहे हैं कि आखिर उस डॉक्टर के साथ ये नाइंसाफी कैसे हुआ, ये जुल्म कैसे हुआ जो नहीं होना चाहिए था। सारी दुनिया हैरान है कि एक डॉक्टर जो कि जिसे हमारे देश में भगवान का रूप कहा जाता है, उसी का आज हत्या हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं। ये बात है 8 अगस्त की रात की कि जब 11 बजे रात में वो डॉक्टर अपनी माँ से बात करती है और माँ कहती है कि बेटी मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही है। और डॉक्टर कहती है, डॉक्टर मोनिता कहती है कि फिक्र की कोई बात नहीं है, मैं हॉस्पिटल में हूँ और दूसरों की जान को बचाता हूँ, तो मुझे कोई जान का खतरा नहीं है। फिर उनके बाद वो अपने साथियों के साथ 1 बजे रात में खाना खाता है। 2 बजे रात में वो अपने पेशेंट को देखने के लिए इधर उधर जाते हैं। फिर उनके बाद वो 3 बजे रात में अपनी साथियों से कहती है कि मुझे थकावट महसूस हो रही है, मुझे लगता है कि कुछ देर मुझे आराम करना चाहिए। फिर वो ये कहकर उसी हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में चली जाती है। सेमिनार हॉल में जाने के बाद वो सो जाती है। अब चलिए हम बात करते हैं जो इस पर जुल्म किया है, जो इसका हत्या किया है, रेप किया है, उसके बारे में जानते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस शख्स का तस्वीर। इसका नाम है संजय रॉय, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। संजय रॉय एक सिविक वॉलंटियर, दरअसल पश्चिम बंगाल और कोलकाता में पुलिस के कामकाज की मदद के लिए सिविक वॉलंटियर पद बनाए गए। ये सिविक वॉलंटियर पुलिस नहीं होते, पर कई बार जनता के बीच अपनी छवि पुलिस की तरह बनाकर रखते हैं। संजय रॉय अपने बाइक पर KP यानी कोलकाता पुलिस का लोगो भी लगाते थे। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं कि आखिर ये कैसे इसका हत्या किया। तो ये बात होती है 8 अगस्त की, जब संजय रॉय उसी हॉस्पिटल में किसी मरीज को लेकर जाते हैं। जाने के बाद शाम में उस मरीज को वो वहां पे एडमिट करते हैं। एडमिट करने के बाद फिर वो बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद फिर वो अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद 11 बजे रात में संजय रॉय फिर दूसरे मरीज के पास जाते हैं। दूसरे मरीज के पास जाने के बाद फिर उनके पास आते हैं। ठीक यही इसी तरह वो इधर से उधर कर रहा था, इसलिए कि संजय रॉय एक बॉक्सर थे और वो पुलिस का टी-शर्ट भी पहना करते थे और पुलिस का टोपी भी पहना करते थे, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में किसी की हिम्मत नहीं होती थी उसे टोकने की, क्यों आ रहे हो, क्यों जा रहे हो, किसी का भी नहीं, क्योंकि वो देखने में पुलिस लगता था। इसीलिए वो चारों तरफ घूम रहे थे। और घूमने के बाद फिर 3 बजे रात होती है। CCTV कैमरा में ये वीडियो कैद होती है कि संजय रॉय भी 3 बजे रात में उसी सेमिनार हॉल में जाते हुए दिखाई देते हैं। फिर उनके बाद वो 3:45 में फिर वो सेमिनार हॉल से वापस आते हैं संजय रॉय। अब वापस आने के बाद किसी पुलिस के पास जाकर वो सो जाते हैं। अब बात सवाल ये पैदा होती है कि फिर उसको पकड़ा कैसे गया। जब सुबह होती है, हर दिन की तरह कर्मचारी सफाई करने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं तो देखते हैं कि डॉक्टर की लाश सेमिनार हॉल में पड़ी हुई है। बड़ी हैरत की बात है। फिर उनके बाद अब जो पकड़ा खा गया संजय रॉय, उसके पीछे 2 राज थे। सबसे पहली बात ये कि जब वो सेमिनार हॉल में उसके साथ हत्या कर रहे थे, उसको रेप कर रहे थे, जब डॉक्टर मोनिता अपने आप को बचाने के लिए संजय रॉय से फाइटर करते हैं, बचते हैं, उनसे बचने के लिए अपने आप को बचाते हैं, तो उस वक्त संजय रॉय डॉक्टर मोनिता के सर को पकड़ के दीवार पर जोर से मारते हैं, जिसकी वजह से उसका चश्मे का जो शीशा होता है वो फटकर उसके मुंह में, होंठ में, आंखों में लग जाता है और खून बहने लगता है। फिर उनके बाद वो दम तोड़ देती है। फिर वो संजय रॉय उसके साथ बलात्कार करता है। उनके बाद फिर वहां से वापस आ जाते हैं। वापस होते समय वो अपने कानों का ब्लूटूथ भूल जाता है। और दूसरी बात, जल्दीबाजी में आने की वजह से उसके जूते पर खून का निशान बचा हुआ था, जिसकी वजह से CBI को पकड़ने में आसानी हुई। वो पुलिस के साथ जाकर सो गए, लेकिन वो भूल गए कि उसके पैरों पर, उसके जूतों पर खून लगी हुई है और उसका कान का ब्लूटूथ उसी सेमिनार हॉल में छूट गई है। तो इसी वजह से ब्लूटूथ और वो जूते का खून लगने की वजह से CBI ने आसानी के साथ उसको पकड़ लिया और अपनी गिरफ्त में ले लिया है। और कानून बहुत ही जल्द इसका इंसाफ करेगा। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना। और आप इस डॉक्टर मोनिता को जरूर सपोर्ट करना, क्योंकि आज अगर आप इसे सपोर्ट करते हैं तो कल ऐसी हत्या होने से बच सकती है, वरना हमारा मुल्क एक बहुत ही खतरनाक रुख की तरफ जा रहा है। इसीलिए हमें और आपको चाहिए कि इसके खिलाफ जरूर विरोध करें।